अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ मैक्रोनी प्लेटर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। दो तरह की मैक्रोनी रेसिपी बनाऊँगी। एक थोड़ी स्पाइसी होगी और दूसरी क्रीमी मैक्रोनी। बहुत ही मज़े की और कम बजट में बनकर तैयार होगी। तो जो पास्ता की रेसिपीज़ हैं उन्हीं को ही थोड़ा चेंज किया है। अगर आप अपने घर वालों को या मेहमानों को इम्प्रेस करना चाहती हैं तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। पहले हम स्पाइसी मैक्रोनी तैयार करेंगे और इसमें जो अज्जा जाएंगे वो आपके घर में ही मौजूद होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं स्पाइसी मैक्रोनी की रेसिपी। और इंशाल्लाह बिल्कुल गारंटी से कहूँगी मैं, आपके घर वालों को ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी और दोबारा भी इस रेसिपी की फरमाइश होगी। स्पाइसी मैक्रोनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन में खुला पानी लिया है और उसमें मैंने तकरीबन 2 चम्मच नमक डाला है और 2 चम्मच ही मैं ऑयल डालूँगी और पानी को बॉईल आने तक छोड़ देंगे। पानी यहाँ पर बॉईल हो चुका है और मैंने इसके अंदर पास्ता शामिल कर लिया है। उसको चम्मच की मदद से थोड़ा मिक्स करेंगे और तकरीबन 6 मिनट तक हम इसको बॉईल करेंगे। छः मिनट हो चुके हैं। मैक्रोनी को 70% तक कुक किया है और उसके बाद हम निकाल लेंगे इसे और इसके ऊपर ठंडा पानी डालेंगे ताकि ये आपस में जुड़े नहीं, और थोड़ा सा ऑयल डालकर इसको मिक्स करके साइड पर रख देंगे। अब हम यहाँ पर वेजिटेबल सॉस तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 2 चम्मच ऑयल लिया है और साथ ही लहसुन को मैं बारीक स्लाइस में काट कर इसमें डाल दूँगी। 30 सेकंड तक हम लहसुन को कुक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का प्याज बारीक काट कर इसमें शामिल करूँगी। प्याज को 1 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि प्याज अच्छे से नरम हो जाए। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक गाजर बिल्कुल बारीक स्लाइस में काट कर इसको शामिल कर लिया है और तकरीबन 1 से 1.5 यहाँ शिमला मिर्च मैंने बारीक काट कर इसमें शामिल की है। अब इन तीनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ ही यहाँ पर जो ग्रीन प्याज है उसका वाइट पार्ट इसमें शामिल करेंगे और यहाँ पर नमक शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत और 1 चम्मच काली मिर्च इसमें शामिल करूँगी और तकरीबन 2 चम्मच के करीब सोया सॉस इसमें शामिल करूँगी और 2 ही चम्मच के करीब मैं चिली सॉस इसमें शामिल करूँगी और 1 चम्मच सिरका इसमें शामिल करेंगे और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। जब सब्जियां अच्छे से मिक्स हो जाए तो यहाँ पर हम मैक्रोनी शामिल करेंगे जो हमने बॉईल करके रखी हुई थी। तकरीबन 3 कप मैक्रोनी मैं इसमें शामिल करूँगी और इसको बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। साथ ही इसमें 2 चम्मच केचप के शामिल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसको हम 10 मिनट के लिए दम पर रख देंगे, बिल्कुल हल्की आंच पर, ताकि इसको अच्छे से दम आ जाए और ये मैक्रोनी अच्छे से कुक हो जाए। और अब चलते हैं क्रीमी मैक्रोनी तैयार करने के लिए, जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल लिया है और साथ ही लहसुन को बारीक काट कर शामिल किया है और एक मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक काट कर इसमें शामिल किया है और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर गाजर भी शामिल कर दी है और शिमला मिर्च भी शामिल कर दी है। बस यहाँ पर सब्जियों को हम 2 मिनट तक ही कुक करेंगे ताकि इसका थोड़ा सा क्रंचपन बाकी रहे। और अब हम यहाँ पर क्रीमी मैक्रोनी के लिए वाइट सॉस तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 2 चम्मच बटर लिया है। इसको अच्छे से मेल्ट करेंगे और जब ये बटर अच्छे से मेल्ट हो जाए तो तकरीबन 2.5 चम्मच हम इसमें मैदा शामिल करेंगे और फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इस स्टेज पर आकर फ्लेम को ऑफ़ कर दें और फिर इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर आप फ्लेम को ऑन कर दें, क्योंकि ये संभाला नहीं जाएगा और बिल्कुल एकदम से ये हार्ड हो जाएगा और अगर ये जल गया तो इसमें फिर जलने की बदबू आएगी और सॉस तैयार नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने भी फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं। अब यहाँ पर मैंने मिल्क शामिल किया है, तकरीबन 1 कप लिया है, जिसमें से मैंने 2 से 3 चम्मच इसमें शामिल किया है और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब इस पॉइंट पर आकर मैंने फ्लेम को ऑन किया है बिल्कुल लो। इसमें मैंने 1 चम्मच वाइट पेपर शामिल किया है और हस्बे ज़रूरत मैंने नमक इसमें शामिल किया है, क्योंकि नमक हमने मैक्रोनी में भी डाला हुआ है, इसलिए कहीं तेज़ ना हो जाए। और इसी तरीके से चम्मच चलाते हुए आहिस्ता आहिस्ता हम मिल्क पूरा इसमें शामिल करेंगे और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे
उसके बाद यहाँ पर ऑप्शनल है, अगर आपके पास चीज़ है तो इसमें शामिल कर लें और अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं। यहाँ पे मेरे पास थोड़ी सी चीज़ रखी हुई थी, वो मैंने इसमें शामिल की है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। और उसको दोबारा से अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अब ये हमारा वाइट सॉस बिल्कुल तैयार है। 1 मिनट तक हम इसकी और बुनाई करेंगे, या आप देख लें। और इसमें जो हमने चीज़ शामिल की है, इसकी वजह से ये देखें ये तार सी बन रही है। तो यहाँ पर हमारा ये वाइट सॉस बिल्कुल तैयार है। और अब हम इसको मैक्रोनी में शामिल करेंगे जो हमने तैयार करके रखी हुई थी। अच्छा, यहाँ पर इस स्टेज पर आ गए मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि ये जो सॉस है हमारा बिल्कुल ज़्यादा थिक हो गया है, थोड़ा सा दूध इसमें ऐड किया है। तो अगर आपको भी ऐसा लगे तो आप ये कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरी इस रेसिपी को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आप लोगों की तरफ से मेरे लिए एक इनाम और आप लोगों की तरफ से मेरे लिए एक मोहब्बत का पैगाम होता है। तो यहाँ पर रेसिपी हमारी बिल्कुल बनकर तैयार हुई और एक मैंने बड़ी सी प्लेट ली है। इसके एक तरफ मैं क्रीमी मैक्रोनी रखूँगी और दूसरी तरफ मैं स्पाइसी मैक्रोनी रखूँगी। तो आप देख सकते हैं ये दोनों रेसिपियाँ कितनी ज़बरदस्त और कितनी मज़े की लग रही हैं। तो जब ये देखने में इतनी मज़े की लग रही है तो खाने में भी लाजवाब होगी। तो मज़ीद ऐसी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरी रेसिपी को लाइक तो आपने पहले ही कर दिया होगा।